ट्रेविरेनस। ज्यादा से ज्यादा पूछा कि लोमार्क कहाँ के थे, तो फ्रांस के। ट्रेविरेनस कहाँ के थे, तो जर्मन के। कब किए थे, 1802 में। कोई दिक्कत है यहाँ तक? जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी। बायोलॉजी का अर्थ होता क्या है, सब्जेक्ट ना बायोलॉजी, तो बायोलॉजी का अर्थ क्या होता है, तो बायो मतलब जीवन, लॉजी मतलब अध्ययन। बायो मतलब जीवन, लॉजी मतलब अध्ययन। तो जिसमें मतलब जीवन का अध्ययन किया जाता है उसी को बायोलॉजी कहते हैं शॉर्ट में। आज हम लोग पढ़ते हैं बायोलॉजी। क्या पढ़ते हैं, बायोलॉजी। यानी बायोलॉजी को शुरू में हम लोग परिचय पढ़ते हैं। बायोलॉजी कहते हैं किसको है, बायोलॉजी का हिंदी क्या होता है, जीव विज्ञान। क्या होता है, जीव विज्ञान। जीव विज्ञान। तो इंग्लिश में तो बायोलॉजी बोलते हैं, हिंदी में जीव विज्ञान बोलते हैं। तो जीव विज्ञान कहते किसे हैं, तो देखो, जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत समस्त सजीव अथवा जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है, जीव विज्ञान कहलाता है। जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सजीव, सजीव मतलब जिसमें जान प्राण हो, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं, वृद्धि करते हैं, जनन करते हैं, गति करते हैं, इसको क्या बोलते हैं, सजीव कहते हैं। और अर्थात जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है। तो हम लोग भी जीवधारी हैं, हम लोग भी सजीव हैं। तो जिसके अंतर्गत सजीव जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है उसी को जीव विज्ञान कहते हैं। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम लोमार्क फ्रांस तथा ट्रेविरेनस जर्मन ने 1802 में किया था। जो जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग था वो दो को मिलकर दिए थे, कौन, तो लोमार्क और ट्रेविरेनस। जो लोमार्क थे कहाँ के थे, फ्रांस के थे, और ट्रेविरेनस कहाँ के थे, जर्मन के। कब दिए थे, 1802 में। कब दिए थे, 1802 में। तो इस शब्द दिए थे कौन, लोमार्क और ट्रेविरेनस। शब्द मतलब ना समझी, इसे हम लोग को तो जन्म देते हैं माता पिता, देते ना, हाँ, लेकिन नाम कोई और रखता है, फूफा रखते हैं, मामी रखते हैं, मौसी रखते हैं, नानी रखते ना। तो उसी प्रकार इसका तो मतलब जो है जीव विज्ञान का है अरस्तु। कौन है, जनक अरस्तु है। लेकिन जो नाम रखा था ना वो दो रखे थे, कौन, लोमार्क और ट्रेविरेनस। अरे समझना, ये दो नाम रखे थे जीव विज्ञान के, मतलब इसको जीव विज्ञान ही नाम रखो, लेकिन इसको मतलब जनक है अरस्तु। अरे सुना, आगे बताएंगे तो समझ में आएगा। तो पूछा जाए, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो दो, लोमार्क और ट्रेविरेनस। लोमार्क कहाँ के थे, फ्रांस के। ट्रेविरेनस कहाँ के थे, जर्मन के। कब किए थे, 1802 में। यहाँ तो कोई दिक्कत है नहीं। अब आते हैं जीव विज्ञान। जीव विज्ञान यानी इंग्लिश में बायोलॉजी। तो बायोलॉजी मतलब दो गोटोड़े, बायोलॉजी। बायो का मतलब होता है जीवन, लॉजी का मतलब होता है अध्ययन। मतलब जीवन का जिसमें अध्ययन किया जाता है उसी को बायोलॉजी बोलते हैं शॉर्ट में। जिसमें जीवन का अध्ययन किया जाता है उसी को क्या बोलते हैं, बायोलॉजी। बायोलॉजी, बायो मतलब जीवन, लॉजी मतलब अध्ययन। आगे है जीव विज्ञान की शाखा। जीव विज्ञान की बढ़ तुम, जीव विज्ञान दो शाखा में है, जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान। जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। जंतु मतलब जीव जंतु, जो हम लोग भी हैं जीव जंतु। वनस्पति मतलब पेड़ पौधा। तो दो में बांटा गया है जीव विज्ञान को। कितने शाखाएं में, दो, जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। जंतु विज्ञान को इंग्लिश में बोलते हैं जीलॉजी, और वनस्पति विज्ञान को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बॉटनी, है ना। जंतु विज्ञान के जनक है अरस्तु, वनस्पति विज्ञान के जनक है हाँ। तो जंतु विज्ञान को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, जूलॉजी। वनस्पति विज्ञान को बॉटनी। कोई दिक्कत है नहीं। जंतु विज्ञान मतलब हम लोग जो मतलब जीव जंतु का अध्ययन किया जाता है, और वनस्पति विज्ञान में पेड़ पौधा का। अरे समझना, आगे है। तो मतलब इसको जंतु विज्ञान के जनक अरस्तु कहीं क्यों कहा गया है, तो देखो, अरस्तु ने अपनी पुस्तक, कौन सा पुस्तक, हिस्टोरिया एनिमेलियम में लगभग 500 प्रकार के जंतुओं का वर्णन किया था। कितने प्रकार के जंतुओं का वर्णन किया था, 500 प्रकार के जंतुओं का वर्णन किया था। इसलिए इन्हें जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है। जिस चीज में ज्यादा इंटरेस्ट, मतलब ज्यादा जो चीज बताता है उसको ना कहता है कि ये मास्टर है। मैथ में ज्यादा बता रहा तो मैथ के क्या है, मास्टर है। हिंदी में ज्यादा बता रहा तो हिंदी के क्या है, मास्टर। तो जो अरस्तु थे वो पुस्तक लिखे थे, वो पुस्तक का नाम था हिस्टोरिया एनिमेलियम में लगभग 500 प्रकार के जंतुओं का वर्णन किया था। कितने प्रकार के जंतुओं का, 500 प्रकार के जंतुओं का वर्णन किए थे। इसलिए इन्हें जंतु विज्ञान के जनक कहा गया है कि ना। जो चीज मतलब ज्यादा जिसके बारे में बताएगा उस चीज का मास्टर बनेगा, है कि ना। ज्यादा गाली दे रहा तो गाली के मास्टर, ज्यादा मैथ बता रहा तो मैथ का मास्टर, है कि नहीं। ज्यादा रो रहा है तो रोने वाला मास्टर। तो इसलिए जंतु विज्ञान जंतुओं के बारे में 500 प्रकार के जंतुओं को बताए थे कि 500 प्रकार के जंतुओं थे, ऐसे वैसे
तो इसलिए इन्हों जंतु विज्ञान के जनक कहा जाता है। तो जंतु विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? अरस्तु को। अरे समझना। आगे है थियोक्रेटस ने अपनी पुस्तक में, हाँ अपनी पुस्तक में, कौन सा पुस्तक था इनका? हिस्टोरिया प्लांटरूम ना, प्लांट रूम मतलब पेड़ पौधा, प्लांट मतलब प्लांट रूम में लगभग 500 प्रकार के पौधों का वर्णन किया था। कि कितने प्रकार के पौधों का वर्णन किए थे? 500 प्रकार के। कितने? 500 प्रकार के पौधा का वर्णन किया था, इसलिए इन्हें वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। अरे समझना। और अरस्तु ने 500 प्रकार के जीवों का अध्ययन किया था, इसलिए जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। और जो थियोक्रेटस ने अपने मतलब ये पुस्तक में हिस्टोरिया प्लांटरूम में 500 प्रकार के पेड़ पौधा का अध्ययन किया था, इसलिए इन्हें वनस्पति विज्ञान के जनक कहा जाता है। अरे समझना दोनों। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, जीव विज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु। जंतु विज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु। जीव जंतु एक ही होता है, जीव जंतु। तो जीव विज्ञान के भी जनक अरस्तु, जंतु विज्ञान के भी जनक अरस्तु। वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? थियोक्रेटस। अब कोशिका विज्ञान के जनक कौन है? रॉबर्ट हुक। तो अगला चैप्टर हमने क्या पढ़ेंगे? कोशिका ना था? हाँ, तो कोशिका विज्ञान के जनक कौन है? रॉबर्ट हुक। तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है, इतना सिर्फ ध्यान रखना। यहाँ से मतलब ये डिफिनेशन हुआ जीव विज्ञान। मतलब विज्ञान किसे कहते हैं? एक बार रिवीजन करवा देते हैं तुम लोग को। जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सजीव यानी जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है, उसे जीव विज्ञान कहते हैं। जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कौन किया था? लोमार्क और ट्रेविरेनस। ये दोनों पूछता है। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कौन किया था? लोमार्क और ट्रेविरेनस। ज्यादा से ज्यादा पूछा कि लोमार्क कहाँ के थे? तो फ्रांस के। ट्रेविरेनस कहाँ के थे? तो जर्मन के। कब किए थे? 1802 में। कोई दिक्कत है यहाँ तक? जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी। बायोलॉजी का अर्थ होता क्या है? सब्जेक्ट ना है बायोलॉजी। तो बायोलॉजी का अर्थ क्या होता है? तो बायो मतलब जीवन, लॉजी मतलब अध्ययन। बायो मतलब जीवन, लॉजी मतलब अध्ययन। तो जिसमें मतलब जीवन का अध्ययन किया जाता है उसी को बायोलॉजी कहते हैं शॉर्ट में। अरे समझना। इसमें जीवों का अध्ययन किया जाता है उसमें बायोलॉजी कहते हैं। जीव विज्ञान की दो शाखाएं कितने? जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान। जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। जंतु विज्ञान के इंग्लिश बोलते हैं जूलॉजी, वनस्पति विज्ञान को बोलते हैं बॉटनी। जंतु विज्ञान के जनक है अरस्तु, वनस्पति विज्ञान के जनक है थियोक्रेटस। तो इनमें जंतु विज्ञान के जनक अरस्तु को क्यों कहा गया है, और वनस्पति विज्ञान को जनक इन्हीं को क्यों कहा गया है? क्योंकि अब 500 प्रकार के जीव जंतु के बारे में बताए थे अरस्तु। जीव विज्ञान के जनक पेड़ पौधा के बारे में 500 प्रकार के पेड़ पौधा के बारे में मतलब बताए थे, तो इसलिए वनस्पति विज्ञान के जनक किन्हें कहा जाता है? थियोक्रेटस को। अरे समझना। यहाँ पे किनको जनक कहा जाता है यहाँ पे? तो इसको खास करके यही चीज था यहाँ पे। इसको यहाँ पे एक जगह लिख दिए, तो याद कर लेना। तो कैसा रहा? बहुत अच्छा। याद हो जाएगा ना? समझ में आ गया ना? कोई दिक्कत?